अलीगढ़ में एक निजी स्कूल स्टाफ पर बच्चे को टॉर्चर करने का आरोप लगा है। यूकेजी के छात्र ने आरोप लगाया कि वो स्कूल बैग घर भूल गया तो टीचर ने कपड़े और जूते उतारकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाने की बात कही। वहीं स्कूल में टॉर्चर का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़, टीचर का टॉर्चर और बच्चे में डर। आंटी ने मेरे कपड़े उतारे थे और जूते उतारे थे। मैम ने मेरे को करंट वाली कुर्सी पे बैठाया था। ये तस्वीरें हैं अलीगढ़ के एक निजी स्कूल की, जहां टीचर के टॉर्चर की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। विद्यालय का नाम रेडिएंट स्टार्स इंग्लिश स्कूल है, जहां चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की पिटाई की जा रही है। इतना ही नहीं, सजा के तौर पर बच्चे की शर्ट भी उतारी जा रही है। शर्ट उतारने के पीछे का मकसद बच्चे को डराना था। इस बच्चे की पिटाई देखकर एक यूकेजी का दूसरा बच्चा डर गया, क्योंकि मैम ने इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाने की बात कह दी थी, यानी कि करंट लगाने का डर दिखाया था। आंटी ने मेरे कपड़े उतारे थे और जूते उतारे थे। मैम ने मेरे को करंट वाली कुर्सी पे बैठाया था और करंट मारा था। किस बात को लेकर? मैं घर बैग भूल गया था। दरअसल यूकेजी का बच्चा अपना स्कूल बैग घर भूल गया था, तो उसे डर लगने लगा कि उसकी भी पिटाई होगी और उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर सजा दी जाएगी। बच्चे ने सारी बात परिजनों को बताई। जानकारी होने पर जब परिजन स्कूल पहुंचे तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया और नौबत पुलिस तक पहुंच गई, जिसके बाद स्कूल में एंट्री मिली। स्कूल प्रबंधन के इस रवैये से परिजन बेहद दुखी हैं। उनका कहना है कि जिस स्कूल में बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है, ऐसे स्कूल में अब अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। ठीक है सर, जो कुछ हम कुछ नहीं चाहते, बस ये है कि हमारा बच्चा अब स्कूल नहीं आए जब इतना होगा। जब स्कूल ठीक है तो बच्चे को स्कूल ना भेजने का कारण क्या बनता है? कारण यही है सर, अब नहीं मन नहीं कर रहा। बार बार टॉर्चर हमें भी किया जा रहा है। किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है? जैसे क्या, जब सारी बात हो गई तो फिर मीडिया आ गई दोबारा। क्या है, ऐसे तो हर रोज बुला लेंगे, मैं थोड़ी आ पाऊंगा सर। स्कूल के प्रिंसिपल ने भी स्कूल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चौथी क्लास के बच्चे की पिटाई को स्वीकार किया और यूकेजी के बच्चे को डिसिप्लिन के लिए डराने की बात को कबूल किया है। वीडियो कवरेज में ये जो इसका जो सीसीटीवी की हमारी जो फुटेज है, वो पूरा अभी जो पेरेंट्स हैं उन लोगों का भी ये मानना था, उनको भी देखना था। तो उनको तब से आने के समय से लेकर के जब तक वो बच्चा स्कूल से गया है तब तक की पूरी फुटेज उन्हें दिखाई। तो वो बच्चा थोड़ा विचलित तो था ही, टीचर के पास में परेशान था। घटना की सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे थे, जहां कैमरे में बच्चे की पिटाई की तस्वीरें देख स्कूल प्रबंधन को हिदायत दी। वो एक बच्चों को एक डराने का है कि हाँ भाई तुम्हें मतलब एक पनिश किया जाएगा। मैंने कहा भाई ये इस तरीके से बच्चों को पनिश नहीं करना है। इसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भविष्य में इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे। जो बच्चे के गार्जियंस हैं वो संतुष्ट भी हुए कि हमें बच्चे ने जो बताया उसको गलतफहमी हो गई थी। फिलहाल तो यूकेजी क्लास के बच्चे की पिटाई से सब इनकार कर रहे हैं, लेकिन चौथी क्लास के बच्चे की पिटाई की तस्वीरें भी सवाल खड़े करती हैं कि स्कूल में बच्चे के साथ टीचर का कैसा रवैया है। स्कूल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरीके का मामला प्रकाश में आया है, पुलिस आई थी और जांच की गई है। अब जो भी चीज सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। गाजीपुर में आरपीएफ जवानों का हत्यारा एनकाउंटर में मारा गया। 1 लाख के इनामी बदमाश जायद उर्फ सोनू को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। मारा गया बदमाश आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। क्या ये पूरा मामला और कैसे हत्या आरोपी तक पहुंची एसटीएफ, आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। एनकाउंटर में ढेर 1 लाख का इनामी। आखिरकार पुलिस ने जवानों के हत्यारों को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश
जाहिद उर्फ सोनू यूपी एसटीएफ और पुलिस टीम के साथ हुए एनकाउंटर में ढेर हो गया। ये एनकाउंटर दिलदार नगर थाना इलाके के जमनिया दिलदार नगर रोड पर हुई। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश आरपीएफ जवानों की हत्या में वांछित था। इसी प्रकरण में एक जो घटना का मुख्य साजिश करता था, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी, सोनू उर्फ जाहिद, जो कि फुलवारी शरीफ पटना का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ था। तो आज जानकारी प्राप्त हुई कि वो एक स्थान पर, जो कि दिलदार नगर जमनिया रेलवे ट्रैक के साइड में, वहाँ से फिर से शराब का मूवमेंट कराने की फिराक में है। तो मौके पर संयुक्त रूप से थाना गहमर, जनपद गाजीपुर की पुलिस, नोएडा एसटीएफ की यूनिट एवं जीआरपी वहां पहुंचे, उसकी घेराबंदी की। तो घेराबंदी के दौरान उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान पुलिस के घायल हुए। बीती 20 अगस्त को आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। गहमर थाना इलाके के बकेनिया गांव के पास दोनों जवानों के शव मिले थे। आरपीएफ के दोनों जवान रेलवे यार्ड थाने में तैनात थे और बाड़मेर एक्सप्रेस से मोकामा ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे। इस ट्रेन में शराब तस्कर भी मौजूद थे। जवानों ने शराब तस्करों को पकड़ना चाहा तो शराब तस्करों ने आरपीएफ जवानों की पीट कर हत्या कर दी और दोनों को ट्रेन से फेंक दिया। इस मामले में 6 बदमाश पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि आरपीएफ जवान प्रमोद सिंह और जावेद अहमद की हत्या करने के बाद जाहिद फरार हो गया था। 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, उसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि, वो जेल गया था। सोमवार देर रात हुए एनकाउंटर में मारे गए बदमाश मोहम्मद जाहिद उर्फ सोनू पर 1 लाख का इनाम घोषित था। मुठभेड़ में मारा गया बदमाश बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, जो अगस्त में हुए आरपीएफ के 2 जवानों जावेद और प्रमोद कुमार की हत्या का मास्टरमाइंड तो था ही। इसके साथ ही इस पर अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी के कई केस भी दर्ज हैं। बदमाश गाजीपुर में आरपीएफ जवानों के हत्याकांड में शामिल था और वांछित चल रहा था, जिस पर रेलवे पुलिस और सिविल पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ये शराब तस्कर था और बिहार के पटना जिले के फुलवारी शरीफ गांव का रहने वाला था। पुलिस ने आज इसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। फिलहाल इस एनकाउंटर में पुलिस के 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन बदमाशों के खिलाफ पुलिस के एक्शन से संदेश साफ है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किसी भी सूरत में माफ नहीं है। गाजीपुर से न्यूज़ 18 के लिए मनीष मिश्रा। मुठभेड़ में एसटीएफ नोएडा यूनिट की टीम भी शामिल थी और इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए हैं, जिनका स्थानीय सीएचसी में इलाज चल रहा है, जबकि घायल हालत में जब इसे गाजीपुर मेडिकल कॉलेज लाया गया, यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 गाजीपुर। लखनऊ में 13 साल की नाबालिग छात्रा से गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात हुई। आरोपी दानिश और आमीन ने नाबालिग छात्रा को अगवा कर घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बेटी के साथ हुई हैवानियत से परिवार सदमे में है। इस रिपोर्ट को देखिए। राजधानी लखनऊ में दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां 5वीं क्लास के एक छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। नाबालिग छात्रा जब स्कूल से लौट रही थी, तभी कार सवार युवकों ने उसे किडनैप कर लिया और होटल में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र सरोजनी नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।
जो नामजद अभियुक्त है उनमें से एक को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। उक्त घटना के संबंध में एक होटल का सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ है, उसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। आरोपियों के नाम दानिश और आमीन है। पहले बच्ची से बैग छीना गया और फिर उसे कार में जबरदस्ती खींचकर बैठा लिया गया। इसके बाद नाबालिग को कृष्णा नगर के एक होटल में ले जाया गया, जहां उसके साथ गैंग रेप किया गया। इतना ही नहीं, दोनों आरोपियों ने मासूम छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो भी लिए। उन्होंने बच्ची को धमकी देते हुए कहा कि अगर घटना का किसी से जिक्र किया तो वो लोग उसकी वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। जिसके बाद दोनों आरोपी मासूम बच्ची को उसके घर के पास सड़क पर फेंक कर फरार हो गए। छात्रा को अगवा करने के बाद दानिश और आमीन उसे लोक बंधु अस्पताल के पास बने इस होटल में लेके आए। हालांकि ये होटल आमतौर पर उन मरीजों और तीमारदारों के लिए है जो लोक बंधु अस्पताल में आते हैं, लेकिन एफआईआर में भी साफ लिखा हुआ है कि दानिश और आमीन ने छात्रा से कहा कि अगर उसे अपना बैग वापस चाहिए तो उसे नीचे बने कमरे में आना पड़ेगा। और जब छात्रा बैग लेने उस कमरे में जाती है तो वहां पर उसके साथ बारी बारी से दानिश और आमीन रेप करते हैं। यही नहीं, दुष्कर्म का वीडियो भी बनाते हैं, फोटो भी निकाल लेते हैं और उसको धमकाया भी जाता है कि अगर उसने किसी को भी ये सारी बात बताई तो उसके पिता को मार दिया जाएगा और ये अश्लील वीडियो और फोटोग्राफ इंटरनेट पर वायरल कर दी जाएंगी। बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची तो परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पिता के भी होश उड़ गए। परिजनों ने तत्काल सरोजनी नगर थाना पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस को होटल का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। होटल से उसके घर के पास ये दोनों आरोपी उसको छोड़ देते हैं और छात्रा बदहवास हालत में अपने घर पहुंचती है और अपने पिता को पूरी वारदात की जानकारी देती है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। इस होटल में फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं है जो कुछ बता सके इस पूरी वारदात के बारे में। कैमरामैन रोहित गुप्ता के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। दिल्ली के शकरपुर इलाके में मकान मालिक के बेटे की गंदी करतूत का खुलासा हुआ है। आरोपी ने यूपीएससी की तैयारी कर रही यूपी की रहने वाली एक छात्रा के बेडरूम, वॉशरूम और टॉयलेट में बल्ब के अंदर स्पाई कैमरा लगा रखा था। स्पाई कैमरा लगाकर वीडियो बनाने वाले आरोपी करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि किराए के मकान में रह रही छात्रा कुछ दिन छुट्टी पर अपने गांव गई थी। ऐसे में फ्लैट की चाबी उसने मकान मालिक को दे दी थी। मकान मालिक के बेटे करण ने मौका पाकर 3 स्पाई कैमरे बेडरूम, बाथरूम और टॉयलेट के बल्ब होल्डर में फिट कर दिए और लैपटॉप पर वीडियो देखता रहा। छात्रा को शक हुआ तो उसने छानबीन शुरू की और इसका खुलासा हुआ। पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि 3 माह पहले ये कैमरे लगाए थे। आ गए लोग थाना शकरपुर में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी, उस टाइम पे मौके का फायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमरास परचेज किए थे, जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने करण को अरेस्ट कर लिया और इस केस को वर्कआउट कर दिया। मुरादाबाद में गौ तस्कर सलाउद्दीन के खिलाफ कुर्की वाली कार्रवाई की गई है। अवैध तरीके से बनाई गई संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई है। ढोल नगाड़े बजाकर मुनादी भी कराई गई है। जिसको श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने अवैध मानते हुए कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। सामान रख लो अपना, जो कोई सामान जरूरी सामान हो वो भी निकालना, बैड जो चाहिए तो सामान। आगरा से खबर है, ओसवाल सोप ग्रुप की ओर से डीलर मीट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें ओसवाल ग्रुप के 300 से अधिक व्यापारियों ने भाग लिया। इस दौरान टॉप लीडर्स को एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।
कार्यक्रम की शुरुआत निदेशक हर्ष जैन, अचल जैन, गौरव जैन, संजय जैन, सौरभ जैन, श्रेणिक जैन और हिमांग जैन ने दीप प्रज्वलित कर की। एमडी अजय जैन ने व्यापारियों के साथ अपने अनुभव बांटे और उन्हें व्यापार में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी। ओसवाल डीलर मीट में देश भर से ओसवाल सोप ग्रुप से जुड़े डीलर, प्रमोटर, सप्लायर और वेंडर शामिल हुए। ओसवाल सोप ग्रुप राजस्थान के सबसे पुराने ब्रांड में से एक है। आजकल के जमाने में उनके इस योगदान और परिश्रम के लिए काफ़ी प्रोडक्ट एफएमसीजी के रेगुलर निरंतर मार्केट में आ रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता से आ रहे हैं। इस समय हमारी चौथी पीढ़ी हमारे साथ में काम कर रही है। ये हमको एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतनी क्वालिटी को लेके आज चौथी पीढ़ी के साथ में हम काम कर रहे हैं और मार्केट को निरंतर बढ़ा रहे हैं और अच्छी ग्रोथ मिल रही है हमको। दिन प्रतिदिन हमारे कुछ ना कुछ नए प्रयास होते रहते हैं और कुछ ना कुछ नया, जो भी कोई नया सोच या नई विचार लेके आता है, हम उसके ऊपर तुरंत अमल करते हैं। अगर हमें लगता है कि हाँ इसकी सोच हमारे काम की है और हमें आगे लेके जाएगी इस कंपनी को, तो हम तुरंत उसके ऊपर अमल करते हैं।